Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, जिन लोगों में सेक्सुअल डिबिलिटीज़ होती हैं, जिन लोगों में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, स्पेशली प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, और इसी तरीके से लॉस ऑफ इरेक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन या फिर इरेक्शन में कमी या फिर इरेक्शन जो है वो सस्टेन ना रहे, मेंटेन ना रहे, इस तरह की जो परेशानियां होती हैं, तो जब इस तरह के पेशेंट हमसे कंसल्ट करते हैं इन परेशानियों के लिए, तो आम तौर पे वो ये कहते हैं कि हमने बचपन में बहुत सारी गलतियां की हैं, मास्टरबेशन मतलब बहुत ज़्यादा किया है, तो उस वजह से हमें ये सारी परेशानियां हो रही हैं। आम तौर पे जो पेशेंट कांटेक्ट करते हैं, जो कंसल्ट करते हैं, वो पहले से ही अपनी डायग्नोसिस बना लेते हैं कि हमने मास्टरबेशन बहुत किया है, उसकी वजह से ये परेशानियां हैं। तो क्या सच में ये जो मास्टरबेशन है इतना ज़्यादा ख़तरनाक होता है, और मास्टरबेशन कर लेने से क्या ये सारी परेशानियां सच में होती ही होती हैं, या फिर कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इस तरह की परेशानियां होती हैं? ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि मास्टरबेशन भी एक कोज़ तो है, लेकिन इसके अलावा ऐसा हरगिज़ नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपने मास्टरबेशन कर लिया है तो सिर्फ़ और सिर्फ मास्टरबेशन करने की वजह से आपके अंदर ये सारी की सारी जो सेक्सुअल वीकनेसेस होती हैं वो आ जाएंगी। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, बहुत सारे असबाब या फिर कारण, रीज़न कह लीजिए, होते हैं कि जिसकी वजह से ये इस तरह की परेशानियां लोगों के अंदर आती हैं। अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन वो कौन कौन से हैं, आप ज़रा उसको समझने की कोशिश करिए। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में कॉन्सेप्ट है कि मनी के आज़ा, मतलब कि मनी के ज़ुरूफ़, मनी के वो चीज़ें जिनमें मनी स्टोर होती है, वो सारी चीज़ें हैं ना, यानी कि आपके पूरा, और उसमें जो है इजैकुलेशन में जो चीज़ें पार्ट लेती हैं, यानी पूरा स्क्रूटम का पार्ट है ना, और इसी तरीके से वास डिफरेंस, इन सारी चीज़ों में अगर कोई ना कोई कहीं पर ख़राबी हो जाती है, कोई वीकनेस हो जाती है, तो उसकी वजह से सेक्सुअल डिबिलिटीज़, सेक्सुअल वीकनेसेस लोगों के अंदर आती हैं। तो एक चीज़ ये कि मनी के आज़ा में कोई ख़राबी अगर आ जाएगी, मनी के ज़ुरूफ़ में कोई ख़राबी आ जाएगी, तो उसकी वजह से आपके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज़ होंगी। इसी तरीके से मैंने आप लोगों को ये बातें बहुत मर्तबा बताई हुई हैं कि जब वाइटल ऑर्गन्स किसी शख्स के वीक और कमज़ोर हो जाते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत मर्तबा सेक्सुअल डिबिलिटीज़ लोगों के अंदर होती हैं। ख़ास तौर से अगर आपका दिमाग जो है, ब्रेन जो है वो वीक हो जाए, अगर ब्रेन आपका वीक हो जाएगा, या इसी तरीके से जिगर है जो आपका, जो लिवर है वो कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और दिल आपका कमज़ोर हो जाएगा, तो इसकी वजह से बहुत सारे सेक्सुअल डिबिलिटीज़ लोगों के अंदर आती हैं। दिल के कमज़ोर होने की वजह से, दिमाग के कमज़ोर होने की वजह से, और लिवर के कमज़ोर होने की वजह से ये सेक्सुअल डिबिलिटीज़ लोगों के अंदर आती हैं। जिन लोगों में खून की कमी हो जाती है, HB परसेंटेज जिनका कम हो जाता है ना, एनेमिक हो जाते हैं जो लोग, तो उनके अंदर भी इस तरह के इश्यूज़ लोगों के अंदर आते हैं। स्टमक बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो मैदा है हमारा, है ना, जो पेट है बेसिकली, इसका अच्छा होना और इसकी हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट दी जाती है इसको इस वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर स्टमक आपका अच्छा होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा, हाजमा आपका सही होगा, तो जाहिर सी बात है प्रॉपर वे में आपकी बॉडी में जो नरिशमेंट चाहिए वो हर जगह पर पहुंचेगा, और अगर डाइजेशन अच्छा नहीं होगा तो प्रॉपर वे में नरिशमेंट भी नहीं पहुंचेगा, तो ओवरऑल बॉडी आपकी जो है वीक हो जाएगी अगर आपका स्टमक वीक होगा, आपका मैदा वीक और कमज़ोर होगा। इसी तरीके से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग कसरत जिमा, यानी कि एक्सेसिव सेक्सुअल कॉइटस, जो लोग सेक्स बहुत ज़्यादा करते हैं तो उन लोगों में भी सेक्सुअल डिबिलिटीज़ होती हैं। एक तो ये भी कॉन्सेप्ट है कि सेक्स बहुत ज़्यादा करने से वीकनेस होती है, इसी तरीके से सेक्स बिल्कुल भी ना करने से भी बहुत ज़्यादा वीकनेसेस होती हैं लोगों में। अगर सेक्स बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तब भी कमज़ोरी आएगी, और सेक्स बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, छोड़ दिया है बिल्कुल करना, तब भी सेक्सुअल डिबिलिटीज़ आपके अंदर आएंगी। तो कसरत जिमा और तर्क जिमा दोनों जो हैं नुकसानदेह हैं बहुत ज़्यादा। इस वजह से मयाना रवि जो होती है ना, यानी कि मॉडरेट रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप दरमियानी चाल इख्तियार करिए, सेक्सुअल क्वार्टर्स ना तो बहुत ज़्यादा करिए और ना ही बिल्कुल
छोड़ दीजिए। जो लोग नशे वाली चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के अंदर भी सेक्सुअल डिबिलिटीज़ होते हैं, है ना। मेडिसिन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं ना, इसी तरीके से अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, स्पेशली सिगरेट नोशी, तंबाकू जो है वो ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये नुकसान करता है ना। मास्टरबेशन भी कोज़ है, इसमें भी मास्टरबेशन जो लोग करते हैं, या फिर जो जिस तरीके से सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल टू फीमेल, है ना, मेल और फीमेल पार्टनर के साथ होता है, कुछ लोग इसको मेल टू मेल भी करते हैं, है ना। तो इस तरह के, इसको हम लोग अगलामबाजी कहते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो जो अगलामबाजी का जो फ़ेल है ना, जो गलत काम है, उसकी वजह से भी सेक्सुअल डिबिलिटीज़ होती हैं और सेक्सुअल वीकनेसेस होती हैं। ऐसे लोगों में क्या है कि फ़ीमेल की तरफ कोई ख्वाहिश नहीं रहती, उनकी तरफ कोई रुझान नहीं रहता है, सिर्फ़ और सिर्फ वो लड़कों से अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ा मेजर इशू होता है। जिन लोगों को कोई गम लाहिक हो जाता है, कोई बहुत सदमा, बहुत बड़ा कोई चोट पहुँच गई है उनको, तो ऐसे लोगों में भी सेक्सुअल डिबिलिटीज़ होती हैं। और कुछ लोगों में क्या है कि शक का मर्ज़ हो जाता है, वहम का मर्ज़ हो जाता है, वो लोग बस शक किया करते हैं हर एक चीज़ में, पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, आदम एतमाद उनके अंदर आ जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस वजह से उनके अंदर बहुत परेशानी होती है ना। और इसी तरीके से जनरल वीकनेस, कमज़ोरी है बहुत ज़्यादा, वीकनेसेस हैं बहुत ज़्यादा, पूरी बॉडी उनकी वीक हो गई है, तो ऐसे लोगों के अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज़ होंगी ही होंगी। तो ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग हमने आप लोगों को बताने की कोशिश की है कि किन किन कारणों से, किन किन वीकनेसेस से आपके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज़ आती हैं। और सिर्फ मास्टरबेशन करने की वजह से ही नहीं आती हैं, मास्टरबेशन भी एक कोज़ है, एक रीज़न है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से आपके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सेक्सुअल वीकनेसेस हो सकती हैं। तो आप लोगों को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम डॉक्टर साहब से कैसे बात करें कि मास्टरबेशन की वजह से हमारे अंदर ये परेशानी है। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों की वजह से इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं। एक बात तो हो गई है। दूसरा पार्ट जो इस वीडियो का है वो ये है कि अगर आपके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हैं, मर्दाना कमज़ोरी है आपके अंदर और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको करना क्या चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इनका सबका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है। बस जानना होता है कि आपको परेशानी किस चीज़ से है, आपको परेशानी जो है, जो सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हैं, वो किन कारणों से हैं और उसके पीछे के रीज़न्स और असबाब क्या हैं और प्रॉपर डायग्नोसिस क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है। ये जब कंफर्म हो जाता है तो बस उस सबब का इजाला करना होता है और वो जो है वीकनेस जो होती है उसको रिजॉल्व करना होता है और थोड़ी सी तक़वियत देनी होती है, बस आपकी जो है परेशानी रिजॉल्व हो जाती है। एक नुस्खा इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके अंदर सेक्सुअल डिबिलिटीज़ हैं, अगर आपके अंदर सेक्सुअल वीकनेसेस हैं, मर्दाना कमज़ोरी से परेशान हैं आप, तो एक नुस्खा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ कंटेंट हम आपको बता देते हैं। ये कंटेंट, ये सारे के सारे कंटेंट आपको 1-1 ग्राम लेना है और इनको जो है बारीक पीस करके शहद के साथ इनकी गोलियां बना लीजिए। चने के बराबर गोलियां बनानी है आपको, चने के बराबर गोलियां बना लीजिए। 1 से 2 गोली सुबह शाम आप थोड़े दिनों तक इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह जो आपके अंदर मर्दाना को जो है कमज़ोरी जो है, ज़ौफ़े बा है जो आपके अंदर, वो इंशाल्लाह आपका रिज़ॉल्व हो जाएगा। अफ़यून इसमें पहले नंबर पे अफ़यून है। अफ़यून देखिए अगर इजीली मिल जा रहा है पंसारी के यहाँ तो भी इस्तेमाल करें, नहीं मिल रहा है तो अफ़यून को आप हटा सकते हैं। जावित्री, जायफल, माजू, मस्तगी, मूचरस। जावित्री, जायफल, माजू, है ना, मूचरस और मस्तगी, ये 5 चीज़ें ये हो गई। इसी तरीके से दाना इलायची खुर्द है इसके अंदर, तबाशीर है, आकरकरहा है, ज़ाफ़रान है, अजवाइन खुरासानी है ना। और इसी तरीके से इसके अंदर जो है सफ़ेद मूसली का भी इस्तेमाल कर लेंगे आप तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सफ़ेद मूसली, एक मतलब हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। अफ़यून अगर आपको मिल जाएगा तो अफ़यून आपको लेना है, नहीं मिलता है तो अफ़यून आप अवॉइड कर दीजिए। जायफल ले लीजिए, जावित्री ले लीजिए, माजू, मस्तगी, है ना, और इसी तरीके से अजवाइन खुरासानी। आकरकरहा लेना है आपको, मूसली सफ़ेद लेना है, दाना इलायची खुर्द लेना है, तबाशीर है, ज़ाफ़रान है ना, और मूचरस भी मैंने आप लोगों को बताया। जैसे कि इस तरह के जो कंटेंट हैं ये सारे के सारे आपको 1-1 ग्राम लेना है, बारीक पीसना है अच्छे से, खूब अच्छा पाउडर जब बन जाएगा तो फिर आपको क्या करना है कि शहद के साथ इसकी जो है चने के बराबर गोलियां बनानी है। चने के बराबर गोलियां बना लीजिए और 1 से 2 गोली सुबह और शाम दोनों टाइम इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह इसमें जो है अजवाइन खुरासानी वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं मुफर्रे भी हैं और साथ साथ में आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदेमंद साबित होता है। आपके डाइजेशन में भी, आपका पेट भी बहुत अच्छे से साफ़ होगा और ये जो है दाना इलायची खुर्द वगैरह है, मुफर्रे भी हैं और कहीं ना कहीं इनका इफ़ेक्ट आपके डाइजेशन पर भी आएगा। तो अब जाहिर सी बात है कि आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा
और जो मैदे की कमज़ोरी होगी वो भी रिजॉल्व हो जाएगी, और ऑल बॉडी वीकनेसेस जो हैं, जनरल कमज़ोरी जो हैं, ज़ौफ़ आम है, वो भी आपके रिजॉल्व हो जाएंगे, और सारी की सारी जो सेक्शुअल डिबिलिटीज़ हैं वो भी इंशाल्लाह आपके धीरे धीरे इससे रिजॉल्व हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपकी समझ में आया होगा कि जो ज़ौफ़ बा होता है, जो मर्दाना कमज़ोरी होती है, उसके पीछे के रीज़न्स क्या क्या हैं, असबाब कौन कौन से हैं, और किन किन कारणों से किसी शख्स के अंदर ये जो है कमज़ोरियाँ आती हैं। और इसके अलावा जब कमज़ोरी आ गई आपके अंदर, तो अब वो कौन सा एक स्पेशल नुस्खा जो हम भी अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम, इस तरह की चीज़ें, तो वो नुस्खा कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट नुस्खा है वो भी हमने आपको बता दिया, और स्पेशली क्या करना चाहिए आपको अगर इस तरह की कोई परेशानी आपके अंदर आ जाए, तो आपको किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए और कैसे इसका इलाज करना चाहिए, ये भी हमने आपको बताने की कोशिश की है। बाकी अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है और परेशान है, इस तरह के नुस्खे भी नहीं बना सकते आप, तो फिर आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे यूनानी डॉक्टर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए, उनसे मिलिए, मशवरा करिए, प्रॉपर हिस्ट्री दीजिए, इंशाल्लाह आपकी डायग्नोसिस बनेगी, वो लोग आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे, और ये सारी चीज़ें आपकी इंशाल्लाह बहुत आसानी से रिजॉल्व हो जाती हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। हमें हैरत होती है जब हमारे पास पेशेंट इस तरह के आते हैं, कहते हैं कि हम 12 साल से इलाज करा रहे हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हुआ। ये सारी बीमारियां जो होती हैं ना, इसमें इतना टाइम नहीं लगा करता है। ये मैक्सिमम 4 से 5 महीने, कुछ पेशेंट होते हैं जिनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, 8-9 महीने 10 महीने तक खिंच जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ऐसा हो। 4-5 महीने मैक्सिमम इसका इलाज होता है, और बहुत ही अच्छा इतने में इलाज हो जाता है, आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है ना। बहुत सारे पेशेंट आपको हमारे मिलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का बहुत बड़ा फजल और करम है कि जब से ऑनलाइन कंसल्टेशन हमारा स्टार्ट हुआ है, दुनिया के हर खित्ते में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेशेंट हैं, और बहुत ही मतलब समझ लीजिए इंतज़ार करने वाले पेशेंट, और बहुत ही अच्छे पेशेंट जो बस चाहते हैं कि हम डॉक्टर साहब के लिए क्या ना कर दें, ऐसे ऐसे पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं हमारे हैं, वो इसी वजह से, चूँकि उनको इतनी आसानी से और इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिल गया और वो लोग ठीक हो गए। तो ये यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की खूबी है कि किस तरीके से उनका इलाज हो जाता है, ये बस अल्लाह ही जानता है, और वो लोग जानते हैं कि किस तरीके से उनका इलाज होता है। तो फिर अगर आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है, तो मेरे हिसाब से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये सारी ट्रीटेबल कंडीशन होती हैं, इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, और जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया कि 3 से 4 महीने, मैक्सिमम 5 महीने पकड़ लीजिए आप, ये सारी बीमारियां, ये इन सब चीज़ों का जो है बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मेल सेक्शुअल डिसऑर्डर्स, फीमेल सेक्शुअल डिसऑर्डर्स, मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, है ना, मेल के जो है जो परेशानियां हैं, गुप्त रोग हैं, वो सारे, फीमेल के माहवारी से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, मेंसेस से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, सिस्ट है ना, इस तरह की चीज़ें, इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। तो अगर आपके नियरेस्ट इस तरह के डॉक्टर्स नहीं हैं, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। डिस्प्ले पे आपको नंबर हमारा मिल जाएगा, हमारा हेल्पलाइन नंबर है ये 9452580944। इस पर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप डायरेक्टली हमारा अपॉइंटमेंट बुक करिए और हमसे कंसल्ट करिए ऑनलाइन, अपने रिपोर्ट्स के साथ देखते हैं, फिर बात करते हैं, जैसा होता है आपको ट्रीटमेंट एडवाइस कर देंगे। आप वो आराम से मंगा लीजिए, स्टार्ट करिए, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, और धीरे धीरे ये सारी परेशानियाँ आपकी जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, और आप लोगों को ज़रूर जो है ये वीडियो समझ में आई होगी, और ये आप पसंद किए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।